जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अशोका एग्जाम गुरु पर। मैं हूं विजय मौर्य। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन का सीक्रेट क्या है। जी हां, आने वाले समय में आपको किस तरह से आपकी स्टडी करनी चाहिए, आपका सिलेक्शन का प्लान क्या होना चाहिए। मोर देन 99% स्टूडेंट लगातार कुछ गलतियां करते हैं। कई बार उनको समझाया भी जाता है कि आपने ये गलतियां नहीं करनी है, लेकिन फिर भी गलतियां करते हैं और इसकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट का सिलेक्शन रुक जाता है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो बच्चे सैनिक स्कूल या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम या फिर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम, क्लास 6 या क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा भी कैसे करके आप अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से कर सकते हैं। एक कोर्स भी हम लोग चलाते हैं, नवोदय के लिए अलग चलाते हैं, सैनिक के लिए अलग चलाते हैं। उसके बारे में बताएंगे। 50% का बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, कैसे करके आपको 50% का डिस्काउंट मिल सकता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं सिलेक्शन का प्लान क्या है, सिलेक्शन का सीक्रेट क्या है। ये सीक्रेट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सिलेक्शन वाले बच्चों फॉलो करते हैं। ऐसे बच्चे जो सिलेक्शन लेते हैं या फिर ऐसे बच्चे जो टॉप रैंकर बनते हैं, यानी ऑल इंडिया रैंक 1 रैंक 2 यानी 1 से लेकर 100 तक रैंक अचीव करते हैं सैनिक स्कूल में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में रैंक अचीव करते हैं नवोदय विद्यालय में, वही बच्चे इस पैटर्न को, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो क्या क्या स्ट्रेटेजी के अंदर आता है, आइए बात करते हैं। देखो, सबसे पहले चीज जरूरी होती है वो होता है सिलेबस। अक्सर मैंने मोस्टली स्टूडेंट को देखा है कि बच्चे नवोदय की, सैनिक की, आरएमएस की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें सिलेबस के बारे में पता ही नहीं होता है। दूसरा होता है एग्जाम का जो पैटर्न। तो ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले उस एग्जाम, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नवोदय, सैनिक, आरएमएस, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ऑफिशियल उसका सिलेबस देखिए। कौन कौन से सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में है, और एग्जाम पैटर्न का मतलब होता है कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ओवरऑल पूरे पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने समय में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, तो उसे बोलते हैं एग्जाम पैटर्न। ये सबसे जरूरी चीज है, ठीक है। उसके बाद फिर आप सिलेबस देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं, फिर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। और प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए ऐसा नहीं कहीं से भी कुछ भी करने लग जाते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है। आप प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनमें चैप्टर वाइज आप पढ़ना शुरू करिए, चैप्टर वाइज स्टडी करिए स्टार्टिंग में। ठीक, कई बार हमने देखा है बच्चे चैप्टर वाइज नहीं पढ़ते, सीधे उन्होंने पेपर लगाना शुरू कर दिया या प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कर दिए। वो नहीं करना, स्टार्टिंग में नहीं करना। सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। अब चैप्टर वाइज कुछ सब्जेक्ट आपके थ्योरी वाले हो सकते हैं, कुछ फॉर्मूला वाले हो सकते हैं, कुछ ट्रिक वाले हो सकते हैं, है ना। तो ये सारी कुछ कंसेप्ट वाले हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो हर चैप्टर में आपने जो भी थ्योरी है तो थ्योरी पढ़नी है, कंसेप्ट है तो कंसेप्ट पढ़ने हैं, ट्रिक्स हैं तो ट्रिक्स पढ़ने हैं, अगर फॉर्मूला है तो आपने फॉर्मूला भी पढ़ने हैं। बात क्लियर है, फॉर्मूला भी पढ़ने हैं। उसके बाद जब हमारा थ्योरी, कंसेप्ट, ट्रिक, फॉर्मूला सब कुछ कवर हो जाता है, फिर हमें उसी चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। कई बार हम लोग थ्योरी कवर कर लेते हैं, मान लो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, थ्योरी, कंसेप्ट, ट्रिक, फॉर्मूला पढ़ लिया, लेकिन हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। यहीं पर हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं। रीजन, आप थ्योरी पढ़ लिए, कंसेप्ट पढ़ लिए, फॉर्मूला पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया आपने, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में चैप्टर से बनते हैं, तब तक आपका माइंड क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं सीख पाएगा। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना आप तब सीख पाओगे जब उस चैप्टर से रिलेटेड आप क्वेश्चंस लगाओगे। उसके लिए आप बुक की हेल्प ले सकते हो, कोचिंग की हेल्प ले सकते हो। कोचिंग में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, वो हेल्प ले सकते हो। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, जब आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, साथ साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स पर भी निगाह रखनी होती है। पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई चैप्टर तैयार कर लिया, मान लो परसेंटेज तैयार कर लिया, ठीक है, हिंदी में संज्ञा आपने तैयार कर लिया, तो आपने तैयार कर लिया, क्वेश्चन लगा लिए, फिर आपने देखना है कि जिस तरह से हमने तैयारी की है, क्वेश्चंस लगाए हैं, क्या हम पेपर में उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं।
अगर आप क्वेश्चन सॉल्व पेपर के अंदर उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स पर भी निगाह रखनी है, ठीक है। जब हमारा सिलेबस हो जाए, मान लीजिए 50-60% सिलेबस आपका कवर हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपको साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करने हैं और मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट या मॉडल पेपर भी कह सकते हैं इसको प्रैक्टिस पेपर भी कह सकते हैं। बात एक ही है, कुछ बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस सेट भी एग्जाम जैसा ही होता है, ठीक है। मॉक टेस्ट भी एग्जाम जैसा होता है। मॉडल पेपर भैया वही होता है, कुछ नई बात नहीं है। अपना अपना तरीका है बोलने का। आप चाहो तो 3 बार लिख दो, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, समझ रहे हो। तो बात एक ही है, मतलब तीनों में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। अल्टीमेट हमारा फोकस यही है कि एग्जाम जैसे पेपर लगाने हैं, और ये आपने वीकली लगाने हैं। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे लगा लिए। जब आपका 50-60%, 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप वीकली टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। और टेस्ट लगाने के बाद चेक कीजिए कहां कहां पर मिस्टेक हो रही है। तो मिस्टेक पर हमें काम करना है, ठीक है। मिस्टेक कैसे मालूम चलेगी? जब आप पेपर लगाओगे आपको पता चलेगा, अरे मैंने टॉपिक पढ़ा है फिर भी मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ये मैंने पढ़ा तो है, इसका मतलब मेरे को रिवीजन की आवश्यकता है ना। तो रिवीजन की भी साथ साथ में करना है। जब आप मिस्टेक ढूंढोगे, फिर उस चैप्टर को उस सब्जेक्ट को रिवीजन में लोगे, रिवीजन करोगे, चीजें पक्की होंगी। और रिवीजन तो आपका टिल एग्जाम चलना, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। रिवीजन करते ही रहना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, जितनी बार मैक्सिमम टाइम्स आप सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो, उतना ही आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। और आपने जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं ना बच्चे, मैं देखता हूं क्लासेस के अंदर डेली नए बच्चे यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। एक दिन आएंगे फिर गायब हो जाते हैं हमेशा के लिए। वजह यह नहीं कि हम लोग अच्छा नहीं पढ़ाते, वजह यह है कि वो रेगुलर पढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो पढ़ोगे नहीं रेगुलर तो सिलेक्शन भी आपका नहीं होगा। ये बात आपको अच्छे से समझनी जरूरी है। तो रेगुलर आपको स्टडी करनी है। तो इस तरह से आपको चीजें फॉलो करनी है, स्टेप बाय स्टेप। पहले सिलेबस, एग्जाम पैटर्न को समझना है, चैप्टर वाइज सारी चीज तैयार करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, रिवीजन करना है, जो मिस्टेक हो रही है उन पे काम करना है, फिर रेगुलर आपको स्टडी करनी है। ये सारी चीजें हैं, और कुछ बहुत बड़ा कोई इसमें लॉजिक नहीं है सिलेक्शन वाले बच्चों का। भाई सीधी सी बात है, अगर ये चीजें फॉलो करोगे तो सेल्फ स्टडी में ये चीजें फॉलो करोगे तो मुश्किल से 2-3 घंटे अगर आप अभी पढ़ोगे, 2-3 घंटे आप अगर ये पढ़ भी लेते हो, साथ में आपकी जो कोचिंग है, ठीक, कोचिंग का 2-3 घंटे क्लास होगी, बहुत है नहीं। अगर ओवरऑल देखें कोचिंग और सेल्फ स्टडी मिलाकर अगर 3 घंटे 4 घंटे भी पढ़ पा रहे हो, बहुत है। बाकी डिपेंड करता है, अपनी अपनी कैपेसिटी अलग होती है। कुछ बच्चे किसी भी चीज को समझने में ज्यादा समय ले लेते हैं, कुछ बच्चे कम समय में ले लेते हैं, चीज सीख जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अपने आप को समझिए, आपको कितने टाइम की आवश्यकता है, उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करिए। अब बात ये आती है, एक तरीका तो ये है कि आप ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन पढ़ सकते हो, या फिर किताब से पढ़ सकते हो। लेकिन तरीका सब में आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप इंडिया की बेस्ट टीम के साथ जुड़ना चाहते हो, पूरे भारत में सबसे बेहतरीन टीम के साथ, मिनिमम फीस के साथ में सारी फैसिलिटी लेना चाहते हो जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है, आप देख सकते हो हर बैच के साथ में ये नवोदय क्लास 6 की किताब है, ये 9th की है, 9th की दूसरी किताब एक और छप के आ रही है 9th में जो सैनिक 9th का बैच है उसमें 2 किताब भेजेंगे घर पे आपके। नवोदय 9th का ये रहा, ठीक है, सैनिक का भी 6 का भी अलग है। तो सब में बेटा किताबें, सैनिक में 2-2 किताब भेज रहे हैं आपके घर पे, नवोदय में 1-1 किताब है। बहुत सब कुछ मिल रहा है इन बैचेस के साथ में। इस समय 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है, 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। ये डिस्काउंट आपका 30 जून तक है। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें कर लीजिए। देखो जैसे हमारा 4000 का बैच है नवोदय का, मात्र आपको 1999 में मिल जाएगा 30 जून तक। सैनिक के दोनों बैच हमारे 13-13 हजार के बैच हैं, मात्र 6500 मिल जाएंगे। मौके का फायदा उठाओ, इसमें सारी फैसिलिटी है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, किताबें, रिवीजन, सब कुछ इसमें मिल जाता है। ठीक है, डाउट सॉल्विंग कहाँ मिलेगा ये बैच? ये मिलेगा प्ले स्टोर, आप डाउनलोड कर लिए अशोका एग्जाम गुरु, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करना अशोका एग्जाम गुरु, इसको इंस्टॉल करके और आप इसमें रजिस्टर कर लेंगे अपने किसी नाम से, मतलब बच्चे के नाम से आईडी बनाकर कोर्स में जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, जाते जाते एक बात आपको बताई दें कि हम आपको क्यों बोल रहे हैं बेस्ट कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, वजह ये है, आपके सामने सबूत ये रहे
ये सिलेक्शन 2026 के हैं, बहुत सारे सिलेक्शन हैं। 2025 के बहुत सारे सिलेक्शंस हैं, आप देख लीजिए, आपके सामने है। किताब वगैरह आती है तो देखो सब कुछ यहाँ पर हम बताते हैं, भेजते हैं किताबें वगैरह, किताब भेजते हैं तो आपको जानकारी यहाँ पर दी जाती है। इस सब किताबें रखी हैं, पैकिंग होती है किताबों की, बच्चों घर पर भेजा जाता है। देखो ये किताबें जा रही हैं यहाँ से, बच्चों से हम फीडबैक में बच्चों से बातें भी करते हैं वीडियो कॉल पर, तो सब कुछ आपके सामने है। और बाकी रहा भाई सवाल इस क्लासेस का, तो आप सामने देखिए, लाइव सेक्शन में जाइए, ठीक है, ये क्लासेस देखिए, बहुत कुछ आपके सामने है। रात को 8 बजे नवोदय सैनिक 9th की किताब होती, क्लास हो जाती है, 6 बजे होती है 6 वाले बच्चों की क्लास। पढ़ के देखो, सारी चीज सिलेक्शन देखो, पढ़ के देखो, फीस को देखो, सब कुछ आपको बेस्ट लगे तब आप ज्वाइन करना। कॉन्टैक्ट नंबर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं बैच को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।